हेलो एवरीवन, वेलकम टू याकूब चैनल। सो आज हमारा लेक्चर 4 है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हाउ टू ओपन अ आईओस्ट्रीम सोर्स फाइल इन सी प्लस प्लस। मतलब सी प्लस प्लस में हम जो सोर्स फाइल जो हेडर फाइल हम यूज करते हैं, है ना, क्या हम उसको खोल के देख सकते हैं उसमें क्या कोड लिखा है। अगर आपको ये जानने का मन है तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि आईओस्ट्रीम जो सोर्स फाइल है उसको ओपन कैसे करेंगे, उसमें क्या कोड लिखा गया है। ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए क्या करना है, हाउ टू ओपन अ सोर्स फाइल। सबसे पहले हमको जाना है सी में, प्रोग्राम फाइल्स में हमारा जो कोड ब्लॉक्स है उसमें min GW में इंक्लूड फोल्डर तक जाना है। उसके बाद हमको सर्च क्या करना है, आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो हम जाएंगे हमारे फाइल एक्सप्लोरर में। ठीक है, सबसे पहले हमको किस में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। तो हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में, कोड ब्लॉक्स में, min GW में, देन इंक्लूड फोल्डर में। ठीक है, इंक्लूड फोल्डर में हमको क्या सर्च करना है, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम सर्च करेंगे तो हमारी आईओ स्ट्रीम वाली फाइल को हमको राइट क्लिक ओपन विथ, हम नोटपैड में इसको ओपन कर लेंगे। नोटपैड में ओपन करेंगे तो हम इसमें तो कुछ कोड देख पा रहे हैं, जो कि क्या है, सबसे पहले एक्सटर्न कीवर्ड यूज किया गया है। एक्सटर्न, आई स्ट्रीम, सी इन, सिमिलरली सी आउट के लिए सी लॉग, है ना। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है ना, एक्सटर्न कीवर्ड ही क्यों लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सटर्न कीवर्ड क्यों लगाया है ना। व्हाट इज एक्सटर्न, एक्सटर्न एक तो पहले बात वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है ना, द वेरिएबल इज ओनली डिक्लेयर हियर। एक्सटर्न से ये पता चल रहा है कि जो वेरिएबल्स है सी इन, सी आउट, CERR, सी लॉग, डब्ल्यू लॉग, ये क्या है, ये वेरिएबल्स यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर्ड है। ठीक है ना, और इसकी जो डेफिनेशन है वो कहीं और है ना। तो दैट मीन्स सी आउट एंड सी आर नॉट क्रिएटेड इनसाइड योर प्रोग्राम। मतलब आपके प्रोग्राम में वो क्रिएटेड नहीं है, दे आर ऑलरेडी डिफाइंड। वो कहाँ पे डिफाइंड है, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में डिफाइंड है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सी इन, सी आउट के बारे में तो आपको पता ही है कि सी इन से हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से। ठीक है ना, सी आउट का काम क्या होता है, डिस्प्ले करने का स्क्रीन पर, है ना। CERR का काम क्या होता है, एरर मैसेज डिस्प्ले करने का। ठीक है ना, सी लॉग का डिस्प्ले लॉग एंड डीबगिंग मैसेज को प्रिंट करने का काम होता है ना। और WC इनका काम क्या होता है, रीड अ यूनिकोड वैल्यू। ठीक है ना, अब यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कोड्स है जो मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में उन सबको एक एक, मतलब हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन कर दी गई है। ठीक है, तो वो होता है यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है ना, और फिर WCER और WC लॉग है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है ना, W वाइड इनपुट ऑब्जेक्ट है ना, W वाइड इनपुट ऑब्जेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर है। उसका की डेफिनेशन कहाँ पे प्रोवाइड है, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड है सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में। ठीक है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो, है ना, कि हमको सोर्स फाइल ओपन करके देख सकते हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है कि सोर्स फाइल दिखती कैसी है। तो सोर्स फाइल जो आईओ स्ट्रीम की है वो ऐसे दिखती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको सोर्स फाइल में भी देखने को मिलेगा कि उन्होंने बोला है लिंक टू द स्टैंडर्ड इनपुट। ये जो है किससे लिंक्ड है, स्टैंडर्ड इनपुट से। ठीक है ना, सी आउट लिंक टू स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखा है CER लिंक्ड टू स्टैंडर्ड एरर, है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर्ड है, इसका लिंक कहाँ पे है, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है ना, तो हम अगर ये हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो ये सारे फंक्शन जो भी इस हेडर फाइल में है वो सारे हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारे ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू।